गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए जा रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। हम लोग सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पेशली मैं वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश के लिए। तो आप लोग काफी सारे लोग इंग्लिश जानते होंगे, इंग्लिश सीखना चाहते हो या इंग्लिश सीख रहे होंगे या इंग्लिश आती होगी। तो आज कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए वीडियो में शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। लैंग्वेज को समझने से पहले, हम लोग उसमें उतरने से पहले कुछ बातें जानना हमारा जरूरी होता है। तो एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, किसे कहते हैं लैंग्वेज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लैंग्वेज किसे कहते हैं तो इसका जवाब क्या होगा। लैंग्वेज यानी कि भाषा किसे कहते हैं तो इसका जवाब क्या होगा। भाषा किसे कहते हैं, इसका क्या जवाब है। तो हम जानते हैं कि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इंसान अगर किसी की और व्यक्ति के दिमाग तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहता है तो वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम प्रयोग करेगा, एक माध्यम प्रयोग करेगा। उस माध्यम को ही हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज कहेंगे, जिसकी कि अलग अलग टाइप्स निकल कर आएंगे, अभी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो यानी कि क्या होती है इसकी परिभाषा कि अगर मनुष्य जाति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस मीडियम का प्रयोग करती है उस मीडियम को ही हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज कहते हैं। मनुष्य जाति अपने विचारों को, मन में आए हो विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस एक मीडियम का प्रयोग करती है उसको ही हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये एक मेरा माइंड है और एक आपका माइंड है, इसके बीच में जो ब्रिज का जो काम करती है वो होती है लैंग्वेज। यानी यहां से किसी चीज को वहां भेजना है तो वो लैंग्वेज के थ्रू जाएगा, वहां से किसी चीज को यहां आना है तो वो लैंग्वेज के थ्रू आए। और अगर वो ब्रिज नहीं है, यानी कि वो मीडियम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये जो लैंग्वेज है, ये इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम लोग मीडियम का प्रयोग कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मीडियम का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम लोग लैंग्वेज कह रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये इसके जो टाइप्स है कितने टाइप्स हैं। तो आपको बाकी टाइप्स बताने के पहले, जो आप जानते हो बताने से पहले, एक टाइप बताना चाहता हूं मैं आपको। एक मीडियम होता है जिसको हम लोग यहाँ पर साइन लैंग्वेज कहते हैं। मैं पहले इसको क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पर एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में क्या होता है, साइन लैंग्वेज आप और हम प्रयोग नहीं करते हैं। जो लोग बोल पाते हैं, जो लोग सुन पाते हैं, वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको साइन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती है। तो साइन लैंग्वेज किसे सिखाई जाती है। साइन लैंग्वेज में क्या होता है, जिसमें हम लोग है ना हाथों के, उंगलियों के इशारों से बात करते हैं, वो साइन लैंग्वेज होती है। जिससे हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करके, अंगूठे का प्रयोग करके जिन इशारों से जो बातचीत की जाती है उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं डम एंड डेफ पीपल, मतलब कि वो लोग जो लोग बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, उन लोगों को एक लैंग्वेज सिखाई जाती है जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। वो लैंग्वेज पर्टिकुलर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिससे कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। अब अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है, अगर कोई साइन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, इशारों में बात कर रहा है, तो हर एक उंगली का जो इशारा जो रहेगा, अंगूठे का जो इशारा रहेगा, उसका अपना एक मीनिंग है जो आप और मैं नहीं समझ सकते, लेकिन जिन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी वो समझ सकते हैं। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो डम एंड डेफ पीपल होते हैं वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। यानी जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन लोगों को प्रयोग करना होता है साइन लैंग्वेज का। तो साइन लैंग्वेज उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई होती है यहाँ पर, राइट। दूसरी बात करें, हम लोग दूसरे टाइप पर आए तो दूसरा जो टाइप है वो है हमारा रिटन, जिसको कि हम लोग, जिसमें हम लोग अपने विचारों को लिखकर प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक संदेश लिखते थे, एक कागज पर, किसी उस पर, है ना। पहले पुराने समय में, हम नहीं, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, तो उस समय पर वो एक संदेश लिखते थे और संदेश को किसी पक्षी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचाया जाता था। फिर वो संदेश को वहां से पढ़ता था, वो पढ़ने के बाद में वो कुछ लिखकर वापस हमें भिजवाता था, जिस संदेश को फिर हम वापस पढ़ते। तो उस वक्त विचारों का जो आदान प्रदान होता था वो उस माध्यम से होता था, जिसको हम लोग रिटन लैंग्वेज कह रहे हैं यहाँ पर। आज भी हम रिटन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें अगर हम लोग को किसी को कहनी तो हम लोग लिखकर भी बता सकते हैं। यहाँ पर कभी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें हम लोग लिखकर ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कोई टॉपिक दिया, कोई क्वेश्चन दिया गया, इसका मतलब बताइए, इसको क्या कहते हैं या कैसे प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर रिटन फॉर्म में प्रयोग करते हैं। तो आज भी रिटन लैंग्वेज प्रयोग होती है। इसके लिए हम लोग को इंग्लिश की जो ग्रामर होती है या लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो ग्रामर होती है, उस ग्रामर को हम लोग को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उससे हम सही से अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं यहाँ पर। तो पहला जो, दूसरा जो मीडियम है वो है हमारा रिटन। तीसरे मीडियम पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। तीसरा जो मीडियम है हमारा वो है हमारा स्पीकिंग। यानी कि एक तीसरा जो मीडियम होता है स्पीकिंग, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जो तीसरा मीडियम है वो है हमारा स्पीकिंग। अपने बात को बोलकर साउंड्स के थ्रू, अलग अलग प्रकार के जो हम लोग साउंड्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं, जैसे मैं भी इस वक्त बोल रहा हूं तो मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं। तीसरा मीडियम यहाँ पर यूज कर रहा हूं जिसको हम लोग यहाँ पर स्पीकिंग कह रहे हैं। तो स्पोकन मीडियम यूज कर रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग तक मेरे विचार जा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, जो आप मुझे सुन रहे हैं अभी फिलहाल यूट्यूब पर, तो ये आपके दिमाग में मेरे विचार जा रहे हैं, ये विचार आपके तक जा रहे हैं, आप उसको या मुझ तक भेज रहे हैं वापस रिसीव करके। नहीं है, जैसे कमेंट्स वगैरह करोगे तो अपने विचार वहां पर आप मुझे रिटर्न फॉर्म में भेज सकते हो, राइट ना। आपने अगर मुझे कॉल करके कुछ बताया कि सर ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो आपने मुझे फिर स्पीकिंग करके बता दिया यहाँ पर, राइट ना। आपने कोई, अभी हम लोग देखते हैं ना अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन, जो साइन होते हैं वो आजकल आने लग गए हैं, स्टिकर्स बनने लग गए हैं, इमोजीज बनने लग गए हैं।
तो वो भी एक प्रकार से हमारा साइन लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे एक प्रकार से हम लोग चिन्हों को भेज रहे हैं, जिससे कि हमारे इमोशंस को प्रकट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो तीसरा मीडियम होता है, स्पोकन मीडियम हमारे पास होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, इस वाले लेक्चर में हम लोगों को क्या चीजें, एक कम शब्दों में इसको मैं बताना चाहता हूं। एक ये कि जो भाषा होती है, अगर कोई आपसे सवाल करे कि भाषा किसे कहते हैं, तो भैया बताना होगा आपको कि मनुष्य जाति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस एक मीडियम का प्रयोग करती है, अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए, जो दिमाग के अंदर है उसको व्यक्त करने के लिए एक मीडियम का प्रयोग करती है। उस मीडियम को हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के जो माध्यम होते हैं वो 3 हो सकते हैं। पहला मीडियम होता है हमारा साइन लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया डम एंड डेफ पीपल यूज करते हैं, उनको सिखाई जाती है, उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। दूसरा जो मीडियम होती है वो होती है हमारी रिटन लैंग्वेज, जिसमें हम लोग अपने विचारों को लिखकर किसी को भेजते हैं, फिर उससे उधर हमें वापस लिखकर कुछ आता है, उससे हमारे विचार आदान प्रदान होते हैं। तीसरा जो मीडियम हमारा स्पोकन, जिसमें हम लोग बोलते हैं और सामने वाला बोलकर हमें जवाब देता है। तो ये 3 लैंग्वेज के यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। सो दैट्स all about in this video. That's all. Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep growing. और आपको कैसा लगा, कुछ आपके मन में जो विचार आए तो आप मुझे रिटर्न लैंग्वेज के थ्रू इस कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसमें आपको क्या लर्निंग मिली, क्या पता चला, और कुछ आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस बना इस वीडियो को देखने के बाद में, वो मुझे कमेंट में बताइए।